Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe too. So, students, today again we are going to start our chapter that was World After 1945 एंड इसमें हमने पहले जो समझा है वो क्या तक समझा है कि पार्टीशंस एंड यूनिफिकेशंस ऑफ जर्मनी। एंड एज आई टोल्ड यू कि इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है कि भाई कैसे हमारे रिलेशंस आफ्टर क्या कहते हैं कि भाई वर्ल्ड आफ्टर 1945 कैसे हमारे रिलेशंस दूसरी कंट्रीज़ के साथ बने, कैसे जर्मनी का डिविजन्स हुआ एंड सेटअप हुआ। एंड देन आफ्टर क्या कहते हैं कि जो वॉल की गई थी इकोनॉमिक की वॉल क्या कहते हैं कि भाई तोड़ दी गई एंड अगेन फिर से वो यूरोपियन जो थे ट्रेंड में आ गए एंड उनका इम्पोर्टेंट लीडिंग नेशन में नाम रखा गया, राइट। उनके बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे डिस्टिंग्रेशंस ऑफ सोवियत यूनियन, राइट। एंड देन आफ्टर इंडिया के जो रिलेशंस है वो दूसरी कंट्रीज के साथ और यूएस के साथ कैसे रहे, राइट। आज हम इतना पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्टिंग्रेशंस ऑफ सोवियत यूनियन। ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी सोवियत यूनियन प्राइम मिनिस्टर मिखाइल गोर्बाचेव liberals policy led to the distinction Soviet Union. Peaceful distinction of Soviet Union is considered as epoch making in the international politics. Gorbachev became the prime minister and the socialistic side of 11th March 1989. He had a liberal attitude. Russia has progressed tremendously in the field of science and technology. They also acquired a capability to compete with the superpowers like America. Gorbachev adopted the policy glasnost and perestroika. In this way, he introduced economic and political reforms in the place of single-handed communist rule. The stronghold Communist Party, the Soviet bureaucracy, and the Red Army started weakening. In 1990, the process of disintegration of Soviet Union began. Today, the end of out of 15 states and 14 states become independent and disintegration of Soviet Union came into end December 1991. तो सिमिलरली जो इसमें भी यही है कि किस तरह से डिस्टिंगेट हुआ सोवियत यूनियन का कि भाई मिखाइल गोर्बाचेव जो थे उन्होंने अगेन दूसरी जो खुद की पॉलिसीज़ वगैरह थी वो इंट्रोड्यूस्ड की। जिस तरह से रशिया जो ट्रमेंडसली कंटिन्यूसली आगे बढ़ ही रहा था, तो सिमिलरली उनको भी सुपर पावर चाहिए थे लाइक अमेरिका। एंड उन्होंने अपनी पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड की जिसमें यही था कि भाई है ना किस तरह से आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से आगे बढ़ते जा, राइट। उन्होंने दो पॉलिसी इस्टेब्लिश की, दैट वाज ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। उस हिसाब से उन्होंने जो इकोनॉमिक इन दिस वे गोर्बाचेव इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। उन्होंने इकोनॉमिक में किस तरह से अपने कंट्री को आगे बढ़ाना है, किस तरह से जो कंडीशंस वगैरह अप्लाई की जाती है वो इंट्रोड्यूस्ड की। एंड उन्होंने भी क्या किया, सिंगल हैंडेड कम्युनिस्ट रूल जो है वो आगे बढ़ाया एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। एंड सिमिलरली जो दूसरी पार्टीज थी जैसे कि रेड आर्मी स्टार्टेड वीकिंग, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ऊपर पढ़ा ही था नाटो सीटो एंड सेंटो, उसी तरह से ये जो पार्टीज बनी थी उस हिसाब से दूसरी जो पार्टी थी वो क्या लगने लगी, वीकन बनने लगी। फिर फाइनली 1990 में जो प्रोसेस हुआ डिस्टिंग्रेशंस का वो स्टार्ट हुआ एंड towards the end out of 15 states and 14 states became an independent and distinctions of Soviet routine came to end. Then एंड आ गया, क्या हो गया सोवियत यूनियन का एट द एंड ऑफ दिसंबर 1991, क्योंकि उसमें से 15 जो स्टेट्स हैं एंड 14 स्टेट्स वो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट हो गए एंड फाइनली क्या हुआ, डिस्टिंग्रेशंस हुआ क्या सोवियत यूनियन का। कब हुआ, डेट शुड बी रिमेंबर, दैट वाज दिसंबर 1991. Now,
इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन एट द इंटरनेशनल लेवल। अभी इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंटरनेशनल लेवल पे कितना है, क्या था, ये तो है। देखो, इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस की काफ़ी हेल्प की है। उनको उस टाइम पे काफ़ी आर्मी वगैरह जो थी वो भेजी थी, उनके टाइम पे उनको हेल्प की थी। बट क्यों हुआ था? क्योंकि हम ऑलरेडी आज़ाद नहीं थे। हम आज़ाद हुए 1947 में, और ये बात चल रही है वर्ल्ड आफ्टर 1945। तो देखने जाओ तो ये जो हमारी आर्मी है, इतनी सारी जो यूएन को हेल्प वगैरह करती थी, उनकी काफ़ी वेपन्स पहुंचाने में उनको मदद करती थी। तो हम ऑलरेडी पहले से ही ब्रिटिशर्स के अंदर ही थे, तो हमें ना छूट के भी वो काम करना ही पड़ता था ऐसे। तो उसमें इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है ना वो बहुत है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया का। क्या कहते हैं, यूएन में उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी यूएन को। हमारी खुद की कंट्रीज़ की अगर हम किसी को आर्मी भेज दें दूसरी कंट्री को फाइट करने के लिए, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है, राइट? इंडिया हैज़ contributed significantly at the international level during its freedom struggle and after its independence। हाँ, इंडिपेंडेंस के बाद भी हमने उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छे निभाए हैं एंड उनकी हेल्प भी की है। India has always opposed the imperialism, colonialism, and evils like racial discrimination. It has supported a movements opposing such evils. India always remained active in the formation of United Nations and is actively involved in all activities. India has played an important role by spending its military to support United Nations efforts in maintaining international peace and security. India has worked appreciably by sending the military troops to countries like Gaza, Cyprus, Congo, and Sri Lanka during their conflicts. India has helped actively in maintaining a peace. India has persistently emphasized on the need of disarmament to achieve the world peace and security. In this issue, it had taken the leadership in debates world around and making a useful suggestions. India expressed the desire of entire humanity for peace by presenting proposal for total nuclear disarmaments in the United Nations General Assembly. To spend the money in the upliftment of the poor people, other countries instead of using money in creation of nuclear weapon and military has been always been a demand from India in the United Nations. World peace has permanently remained India's primary concern for its foreign policy. India always remained active and achieved an atmosphere of cooperation, trust, and sending other among nations. अब जो इंडिया जो है उनका जो रिलेशन जो था वो बहुत ही अच्छा था एज ए इंटरनेशनल लेवल, राइट? इसमें आपने पूरे पूरे वर्ड्स में यही पढ़ा होगा कि इंडिया ऑलवेज सपोर्ट, इंडिया ऑलवेज हेल्प, इंडिया इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, राइट? यही आपने पढ़ा होगा क्योंकि इंडिया ने बहुत ही सपोर्ट किया बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस इंटरनेशनल लेवल पे, राइट? वो हमेशा पीस और शांति ही चाहते थे। उनके लिए कभी भी कोई झगड़ा या वॉर करना उनके लिए था ही नहीं, पहले से ही उनको ऐसा था ना। तो इंडिया ऑलवेज बिलीव इन पीस, मेंटेनिंग पीस एक्टिवली, राइट? उन्होंने अपनी काफ़ी मिलिट्री ट्रूप्स लाइक काजा, साइप्रस, कोंगो एंड श्रीलंका ऐसी ड्यूरिंग देयर कॉन्फ्लिक्ट्स, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद भी उन्होंने ये सारी जो चीज़ें उनको पहुंचाई ही है, राइट? बिकॉज इंडिया ऑलवेज वॉन्ट पीस। हमने पहले से ही राजा महाराजा तो थे, उन्होंने बहुत सारे जंगे की थी, लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ हुई थी, और उस बीच में हमारा क्या हो गया था ऑलरेडी, बहुत सारा नुकसान हो गया था, राइट? लाइक अगर आपको एक याद हो तो स्टैंडर्ड 6 में आपने पढ़ा होगा किंग अशोका के बारे में। किंग अशोका कब हर्मिट बने? जब उनको पता चला कि ये वॉर और ये लड़ाई से कुछ हासिल होने तो वाला है नहीं। जब कलिंगा की वॉर में उन्होंने फाइट किया एंड उस टाइम पे उन्होंने पूरा देखा मैदान जो है उनका पूरा का पूरा खाली पड़ा है, जिसमें सिर्फ लाशें ही लाशें बिखरी हुई है,
जहाँ पे कोई भी पर्सन है खुश नहीं है, किसी के पापा मर गए तो किसी के फादर मर गए तो किसी की मम्मी की डेथ हो गई थी, राइट। तो उन्होंने क्या किया, तब से उन्होंने हर्मिट लाइक सन्यास बनना स्टार्ट किया एंड बुद्धिज्म अपनाया एंड प्रीच किया लोगों को, राइट। सिमिलरली इंडिया ने ऑलरेडी बहुत सब कुछ किया ही था पहले से, तो उनको क्या चाहिए था, पीस मेंटेन, शांति रखनी थी, राइट। तो उसने ऑलवेज क्या किया है, हेल्प किया है दूसरी नेशंस को। क्यों हेल्प की, क्योंकि उनको पता ही है ये जो सारे नेशंस जो है, राइट, वो बहुत पावरफुल सुपर पावर नेशंस है। अगर हमें उनको हमारी थोड़ी सी भी रिक्वायरमेंट है टू मेंटेनिंग पीस एंड टू मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी, तो हमें उनकी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने अभी भी सुपर पावर नहीं है, राइट, और ना ही थे। तो जितना हो सके उनकी हम हेल्प करें वही बेस्ट रहेगा। तो टू स्पेंड मनी इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर पीपल इन अदर कंट्रीज इंस्टेड ऑफ यूजिंग मनी इन क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड मिलिट्री हैज बीन ऑलवेज बीन अ डिमांड फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड नेशन जो है हमारा, वो उन्होंने इंडिया का प्राइमरी कंसर्न ऑलवेज देखा, लाइक फॉरेन पॉलिसी ने, कि हमारा प्राइमरी कंसर्न क्या है, पहले तो कोऑपरेशन होना चाहिए, देन आफ्टर क्या होना चाहिए, कब हमारे में बेसिक नीड्स जो है इकोनॉमिक लेवल पे जो हमारी अप नहीं है, थोड़ी सी पुअर है कंपेयर टू दूसरी कंट्रीज में, वो हमारा एक प्राइमरी कंसर्न है। हमारी इकोनॉमी पहले आगे बढ़े तो ही सब कुछ होगा, बिकॉज इंडिया का रूट कोज ही क्या है, पोवर्टी है। अब पोवर्टी कब खत्म होगी, जब एडुकेशन अच्छी सी हो, राइट, लोग पढ़े लिखे काम करें, तब जाके हमारी इकोनॉमिक लेवल भी सही हो और हमारा जो नेशन है वो आगे बढ़े। तो हमेशा उन्होंने इंडिया का प्राइमरी कंसर्न पहले देखा है। सो इंडिया ऑलवेज रिमेन टू एक्टिव एंड अचीव एटमोसफियर ऑफ कोऑपरेशन, ट्रस्ट एंड सेंडिंग अमोंग द नेशन। और उन्होंने हमेशा कोऑपरेशन, ट्रस्ट एंड शेयरिंग अमंग द अदर नेशंस अचीव किया है, ट्रस्ट अचीव किया, कोऑपरेशन रखा है एंड एटमॉस्फियर जो है उन्होंने उनका वही रखा है। सो इंडिया ने काफ़ी कुछ बहुत देखा, बट इंडिया ने हमेशा अभी तक भी सबको हेल्प ही की है एंड टू अचीव द पीस एंड सिक्योरिटी इन द नेशन, राइट। नाउ इंडिया विद द अदर कंट्रीज, अब इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो दूसरी कंट्रीज के साथ कैसे हैं। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे यूएस, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। Both India and United States are the democratic countries. Apart from having a lot of similarities, there has been a lot of UPS downs in the relationship also. The United States did not like India's role of joining many powers bloc and accepting non-alignment policy after its independence. Further, they adopted the India would join them, but India joined non-aligned movement for its economic growth. There is another reason that a amicable relation between India and US could not grow. That's why US policy favoring Pakistan. They supported Pakistan in case of Jammu Kashmir. Pakistan has joined the US led power as a military ball, whereas India has adopted the policy of non-alignment treaties regarding nuclear weapons and have become one of the most important point of disagreement between India and United States. United States has a prestige that India has signed the nuclear non-proliferations treaty. Sorry, students. And comprehensive test ban treaty. When India has conducted a nuclear test in Pokhran in Rajasthan 1998, it was taken as seriously and concerned sanctions was imposed against India as US added financially and technology. अभी देखो, अगर बात की जाए इंडिया एंड यूएस के साथ जो हमारा रिलेशन है, तो इंडिया के जो रिलेशंस दूसरी कंट्रीज के साथ था, नो डाउट इंडिया ने ऑलमोस्ट हमने तो अपने साइड से जो रिलेशंस जो है वो बहुत अच्छे रखने के ही ट्राई किए हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस के साथ हमारा रिलेशंस बहुत अच्छा था, राइट। बट हमने ऑलवेज जो किया है ना वो अपना 100% ही दिया है दूसरों के साथ रिलेशंस रखने के लिए।
बट यूएस जो था वो हमारे साथ इतना असमर्थ नहीं हुआ था, राइट। वो कोऑपरेट नहीं कर रहा था, बल्कि दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज ही है, राइट, हमारे में। और उनकी जो इकोनॉमिक का लेवल जो चलता है, गवर्नमेंट पावर्स करती है, वो सिमिलरली चलती है। देन ऑल्सो वो हमें इतना सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ज्वाइन किया था। क्योंकि हमें टोटली क्या चाहिए थी, प्रॉपरली इंडिपेंडेंट चाहिए थी, हमारी प्रॉपर गवर्नमेंट चाहिए थी। सेकेंडली, हमें कोई भी ट्रीटी वगैरह साइन नहीं करनी थी, क्योंकि अगर हम कोई भी ट्रीटी वगैरह वरी कोई साइन करे तो उनके अंडर में आ गए। तो जवाहरलाल नेहरू जो खड़े थे, उन्होंने क्या किया था, ट्रीटी साइन नहीं की थी। और उनके साथ काफ़ी सारे दूसरे भी क्या थे, कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट थे, लाइक रशिया के भी थे। तो यूएस को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी कि इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ज्वाइन किया था, एंड उसमें हमने यूएस के खिलाफ थे, क्योंकि तभी तो सुपर पावर चल रहे थे ना। तो इसीलिए तो सुपर पावर डाउन हुए, इसलिए तो हुए क्योंकि हमने जो साथ था वो धीरे धीरे छोड़ दिया, और हमने किसी के अंडर में आके काम करना नहीं था, हमें कोई ट्रीटी वगैरह साइन करनी नहीं थी, राइट। तो यूएस ने क्या किया, एज यू नो दैट वो हमेशा दूसरी ही कंट्री का साथ देंगे, तो उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान का साथ दिया। एंड जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान हैज जॉइन द लेट पावर एंड मिलिट्री ब्लॉक। उन्होंने एज इट इज इन द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने ज्वाइन किया यूएस को एट द लेट पावर एंड मिलिट्री बॉक्स। एंड सिमिलरली इंडिया ने जो न्यूक्लियर बॉम्ब का, जो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दूसरी दूसरी कंट्रीज जो ये वेपन्स ट्राई करती थी, तो जिसमें लोगों को बहुत नुकसान होता था, लोगों की बहुत हालत ख़राब हो जाती थी। उस एरिया में रेडिएशंस बहुत सही नहीं रहते थे, किसी को कैंसर या किसी कोई हैंडिकैप्ट हो जाता था, बायबोनी कोई सही नहीं रहता था। तो उससे क्या हुआ, बैन लग गया था न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करने के लिए। बट हमने जो राजस्थान में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था 1998 में, अगर आपने मूवी ना देखी हो ना तो देखना, बहुत अच्छी मूवी है। तो उसमें सिमिलरली यही हुआ था कि क्या कहते हैं कि भाई यूएस जो था वो बहुत ही नाराज़ हो गया था, क्योंकि स्ट्रिक्टली बैन होने के बावजूद भी हमने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था। बट वो हमने टोटली अंडरग्राउंड किया था, किसी को नुकसान वगैरह नहीं हुआ था। बट यूएस जो था उस पर बहुत कंसर्न था, उस पर बहुत चर्चाएं भी चली, एंड यूएस को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी जो हमने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था। ये इसलिए हम रखते हैं हमारे साइड में, क्योंकि कभी भी एनी टाइम कहीं पे भी वॉर का ऐलान आ जाए ना, तो हमारे पास ऐसे बम्स वगैरह हो या न्यूक्लियर्स बम वगैरह से बने हुए हो, तो वो हमें काम आए किसी भी कंट्री में, कोई भी वॉर वगैरह या कुछ भी हो जाए। मतलब ऐसा कुछ करना तो नहीं है हमें, पर फिर भी इन फ्यूचर वॉर स्टार्ट हो या कुछ भी हो, तो ये सब चीज़ें ना, वो हम बोलते हैं ना हमारी सेफ साइड, हम अपनी सेफ साइड ही रखते हैं। बट यूएस को ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, क्योंकि जबकि टोटली बैन हो गया था, तो हमने ये चीज़ क्यों की। Similarly, there is a remarkable change in relation between both countries, and after terrorist attack at New York's World Trade Center on September 11th, 2001, the United States now accepting the fact that India is growing economically very fast. Now both the countries with wish that there should be intimate relation with each other. In September 1415, India's Prime Minister Sri Narendra Modi visited America and even addressed the United Nations. America President Obama was the first American president to chief guest for the India's 66th Republic Day celebration. In this way, America and India now has a cordial and amicable relations. These issues of terrorism and concern heads to the country. एंड फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई क्या कहते हैं कि कहाँ था ये रहा, यस, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑन September 11 2001 हुआ, टेररिस्ट अटैक ऑन न्यूयॉर्क। एंड तब हुआ, तब यूनाइटेड ने ये एक्सेप्ट किया कि भाई इंडिया है वो धीरे धीरे इकोनॉमिकली बहुत आगे बढ़ रहा है, काफ़ी आगे बढ़ रहा है। एंड सिमिलरली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बने श्री नरेंद्र मोदी जी 1415 में, तब
अमेरिका ने देखा कि इंडिया इकोनॉमिकली ग्रोथ बहुत अच्छा कर रहा है, एंड उसके बाद हमारे जो रिलेशंस थे यूनाइटेड नेशंस के साथ वो बहुत अच्छे हो गए। फाइन। हमने तो उनकी हमेशा हर बार मदद की थी। यूनाइटेड नेशंस में अपने आगे के पैराग्राफ में यही देखा, यही पढ़ा कि हमने उनकी कंटिन्यूसली मदद की है हर एक चीज़ में, बट उनको हमारे साथ रिलेशन सही नहीं लगे स्टार्टिंग में। बट फिर धीरे धीरे सब सॉर्ट आउट हो गया। नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी विजिट भी किया अमेरिका, एंड क्या कहते हैं कि बहुत अच्छी तरह से क्या कहते हैं कि भी उनका मान सम्मान भी हुआ। एंड जो प्रेसिडेंट थे ओबामा, फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने एज अ चीफ गेस्ट फॉर इंडिया 66 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में भी उन्होंने इन्वॉल्वमेंट किया था। देन आफ्टर नाउ टिल नाउ वी हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ ओबामा, सॉरी विथ अमेरिका, राइट? now relation with India and Soviet Union like Russia. The Soviet Union helped India continuously, considerably establishing the heavy and key industries. The Soviet Union has taken India's side in the issue of Jammu and Kashmir. They always often exercise their veto power in the United Nations Security Council to see the proposal against India pertaining in Jammu and Kashmir issue should be not passed. In this way, Russia is a very close to the friend relation. Even though we have the very good relationship with Russia, as a Russia is a permanent member of the यूनाइटेड नेशंस, तो वो हमेशा वीटो पावर अपना यूज़ करते हैं इंडिया के सपोर्ट में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी है, एंड रशिया का जो रिलेशन है हमारे साथ वो बहुत अच्छा है। तो जम्मू एंड कश्मीर का कोई भी इशू वगैरह होता है, सो इंडिया इज ऑलवेज सपोर्ट टू रशिया, सॉरी रशिया इज ऑलवेज सपोर्ट टू इंडिया, राइट? नाउ रिलेशंस विथ अवर नेबरिंग कंट्री ऑल्सो, हमारे रिलेशंस ये तो चलो इंटरनेशनल लेवल पे हुए, बट हमारे जो रिलेशंस है वो नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसे हैं, लाइक इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, अब पढ़ेंगे इनके बारे में, राइट? तो इंडिया पाकिस्तान, इमीडिएटली आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज स्ट्रेसफुल, वो तो आप सबको पता ही है। 3 gruesomes वर टुक place between India and Pakistan in the year 1948, 65 and 71. And all this was Pakistan defeated. Both the countries have the Tashkent and Shimla Treaty, but Pakistan does not follow it with utmost devotion. In 1999, Kargil between the India and Pakistan took a place. Fortunately, India, as both countries have expressed eagerness to resolve all issue and peacefully through negotiation. स्टिल देखो इंडिया एंड पाकिस्तान के तो ये सारे चलते ही रहते हैं, राइट? उन्होंने पाकिस्तान ने 3 बार अटैक भी किया एंड उसमें वो डिफीट भी हुए। एंड कारगिल जो भी 1999 में जो कारगिल वॉर हुई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू का प्लेस, उस वॉर में भी काफ़ी जंग हुई, काफ़ी कुछ नुकसान भी हुआ। एंड सिमिलरली पाकिस्तान एज इट इज़ अभी तक वो मानता ही नहीं है कोई भी ट्रीटी वगैरह में, एंड वो स्टिल अभी तक भी हमारे ऊपर अटैक वगैरह करते ही रहता है। अगर हम रिसेंटली बात करें, जैसे कि 14 फेब आता है, ब्लैक डे भी ऐसा कंसिडर किया जाता है, जिसमें हमारे काफ़ी जवान भी मर गए। ऐसा बोला जाता है दैट वी हैव द गुड रिलेशन बट स्टिल वी हैव द कॉन्फ्लिक्ट्स इवन टुडे। सो इंडिया एंड पाकिस्तान का रिलेशन ये तो चलता ही रहेगा। अगर हम चाइना की बात करें, तो अभी प्रेजेंटली बात करें तो चाइना के साथ रिलेशन सबका बेकार ही है, किसी का भी अच्छा नहीं है, राइट? बट हमारे साथ चाइना का रिलेशंस बहुत अच्छे थे। लाइक इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, वो चाइनीज़ चीज़ें ही आती है। इवन दो अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल भी चाइना के ही आते हैं, राइट? वीवो ले लो, देन ये एमआई के फ़ोन्स वगैरह ले लो, ओप्पो ले लो। ओप्पो तो पता नहीं चाइना का है कि नहीं, या बट चाइना का ही है, ओप्पो ले लो। देन आफ्टर कोई भी ले लो, जियोमी ले लो, शाओमी ले लो, जो भी ये सारे जो फ़ोन्स वगैरह हैं जो लो कॉस्ट में बट अच्छे से फीचर्स वगैरह देते हैं, वन प्लस ले लो, वो सारे के सारे चाइना से ही आते हैं। सो अभी हमारे रिलेशनशिप तो चाइना के साथ वैसे भी बहुत अच्छे थे, बट स्टिल द कोरोना की वजह से चाइना के रिलेशन सबके साथ थोड़े से बिगड़ भी गए हैं।
So India and China relation was started in 1954. China once displayed the boundary regions on the map and distributed the relations between India and China. India opposed greatly when China showed the most of the regions belonging to India and belonging to them. The N.K. Mohan border showing the border region between India and China was rejected by China and led further discomfort in the relations. China attacked India in 1962 and captured the region which were displayed in their map. India sent military troops in its border region to the safeguard from China. China made a full stop to the war. In this way the war ended. To resolve these problems, many meetings were held in turn of to be a fortune. Between the last decades, China India's cooperative and friendly relations. India Prime Minister Sri Narendra Modi invited Xi Jinping, the Prime Minister of China, to the riverfront Ahmedabad for the courtesy of visit. सिमिलरली चाइना के साथ भी हमारे जो रिलेशनशिप थे वो पहले से थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आ रहा है, क्योंकि चाइना ने भी बहुत दिखाया बॉर्डर्स वगैरह दिखा के कि ये हमारा पार्ट है, ये हमारा पार्ट है, बट वो भी धीरे धीरे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. एज इट इज़ नरेंद्र मोदी जी ने सबके साथ रिलेशन जो है वो बहुत ही अच्छे रखे, जैसे कि अमेरिका के साथ भी उन्होंने बहुत अच्छे लगे. सिमिलरली चाइना के साथ भी उन्होंने अपने रिलेशंस थे वो बहुत अच्छे लगे. उन्होंने वॉर डिक्लेयर की बट हमने वो ट्रिप्स एंड मिलिट्रीज जो किए और चाइना की कहीं ना कहीं हेल्प भी की, तो वो एंड ऑफ द वॉर हो गया. एंड श्री नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, स्टिल अभी करंटली वही है. तो हमारे उनके साथ भी रिलेशन बहुत अच्छे बन गए चाइना वालों के साथ भी, बट अभी थोड़े से तो कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहे हैं. अब देखें क्या होता है. अब बांग्लादेश एंड भूटान की बात की जाए तो हमारे उनके साथ भी रिलेशंस हैं वो कैसे हैं. बांग्लादेश गॉट फ्रीडम आफ्टर मेनी स्ट्रगल इन द ईयर 1971. बांग्लादेश बिकम एन इंडिपेंडेंट. हमें 47 में मिला, इनको 97 में मिला. Soviet country as earlier this was a part of Pakistan. A new upcoming country, India helped Bangladesh financially, technically and physically by giving equipments for its growth and development. But there is a certain issue which have between India and Bangladesh. The utilization of water from river Ganga and its proper channelizing has been talked out between two countries. During the flood, cyclone and other natural calamities, India has helped immensely. 2015 concert stock have been taken in the matters of disputed geographical land and regions of citizenships of people. अगर अगर हम बात करें बांग्लादेश और इंडिया की, तो बांग्लादेश तो वैसे भी अंडर डेवलपिंग कंट्री में ही आता है. एंड उनके जो क्या कहते हैं कि भाई जो फ्रीडम मिली वो भी बहुत लेट मिली इन द 1971. बट इंडिया ने ऑलवेज बांग्लादेश को सपोर्ट किया इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली एंड टेक्नोलॉजी में. हमारे साथ एक ही डिस्प्यूट्स उनका चलता है, हमारी जो रिवर है ना गंगा उसके बारे में, क्योंकि वो चैनलाइज होती है बॉर्डर पे. एंड जब बारिश का टाइम आता है ना तो बहुत ही जो बाढ़ वगैरह आती है ना उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है. बट स्टिल इंडिया हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट ही करता रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी अंडर डेवलपिंग कंट्री है. India and Bhutan, a peaceful cordial friendship treaty had been signed between India and Bhutan in the year 1949. Bhutan has trustfully sided India's security and foreign policy. India assured that the Bhutan in telecommunication transportation PM Jawaharlal Nehru visited Bhutan in the 1958, and thereafter India President too had visited Bhutan in the year 1970. India helped Bhutan in becoming a member of United Nations in the year 1971. There is never troubled relation between India and Bhutan. India Prime Minister Sri Narendra Modi ji visited Bhutan in 2014, said that India progress has direct effect on neighboring countries. The intersecurity related the cooperation have been done satisfactorily. हमारे साथ भूटान के रिलेशनशिप भी बहुत ही अच्छे थे.
सिमिलरली इंडिया ने भूटान को भी बहुत हेल्प की और उनको मेंबर बनाने की जो हेल्प की यूएन में वो भी बहुत अच्छी की। हमारे उनके साथ भी रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। एंड सेम नरेंद्र मोदी जी हैं वो वहाँ पे भी विजिट किए हैं। एंड इवन दो हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने भी 1958 में विजिट किया एंड प्रेसिडेंट 1970 में विजिट हुए। एंड सिमिलरली 2014 में इंडियाज प्रोग्रेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट नेबरिंग कंट्रीज में भी जाती है एंड हमारे साथ उनके रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं। Now, Lanka, the relation between India and Lanka is very old. Many Tamilians of India have gone to Sri Lanka and settled there. After the citizenship was the main issue between India and Lanka, but continuously talks about resolving the problems of Tamilians and peaceful talk between the Tamil organization and the Sri Lankan government was the priority of India. India's PM Narendra Modi ji visited troubled regions of Tamilians in Jaffna on 13th March 2015. India has assisted financially for the reconstruction of 27,000 houses for rehabilitations of Tamilians, and today India and Pakistan have very cordial relations. देखो हमारी बॉर्डर्स वगैरह जो होती है ना उस पे काफ़ी देखो कंट्रीज जो के लोगों यहाँ वहाँ हो जाते हैं, राइट। तो हमारे रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट आ जाती है, हमारी सिटीजनशिप में भी आती है। अभी देखो काफ़ी लोग जो होते हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके आए, तो इन जहाँ पे इनको इंडिया वालों को पता भी ना हो कि उनके रिलेशनशिप क्या है, उनके आधार कार्ड वगैरह का ना पता हो, ना ही उनको उनके बॉन्ड का लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह पता हो, राइट। कौन सी स्कूल में वो पढ़ते हैं वो उनको कुछ ना पता हो, कौन सी कहाँ से है वो नहीं पता, क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं ना वो वाया कंट्री नहीं कोई बॉर्डर क्रॉस करके भी आ जाते हैं, राइट, या भूल से भी काफ़ी लोग चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो लोग आ जाते हैं और जो लोग वहाँ पे रह जाते हैं फिर वो सालों से रह ही रहे हैं, उनके पास कुछ भी होता नहीं है बट दे आर लिविंग स्टिल। तो इस ये जो है ना इश्यूज हमारे साथ लंका में भी हुआ विद तमिलियंस, बट वो भी हमारा क्या हो गया, सोल आउट हो गया। एज इट इज़ नरेंद्र मोदी जी विजिट किए एंड काफ़ी 27 घर वगैरह है उनको फाइनेंशियली रिहेबिलिटेशंस को दिया तमिलियंस को। एंड टुडे हमारे जो रिलेशंस है लंका के साथ भी बहुत अच्छे हैं। नाउ नेपाल, द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल स्टार्टेड इन साइनिंग ट्रीटी 1950। Among the treaty, both countries as considered to the sovereign and represent the regional unity, as well as the communications of citizens of both countries. India helped socially and economically to the Nepal. As you know, हमारे साथ नेपाल के भी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, राइट। Nepali students visit India for higher studies. The river flowing from Himalaya came from the various region of Nepal. Due to this, during the effects of India badly, the stop floods due to this reserve river stock have begun between these two countries. 25th April 2015, Nepal faced a destructive earthquake magnitude 7.8 and Richter scale, which caused death 8,000 people. India bided to relief her rehabilitations to work in the areas affected by earthquake. देखो हमारे रिलेशन नेपाल के साथ भी अच्छे हैं। नेपाल तो एकदम नेबरिंग कंट्री है, आपने काफ़ी नेपालीस यहाँ इंडिया में भी देखे होंगे, राइट। और हमारे जो 7 स्टेट्स हैं अब तो 8 स्टेट्स माने जाते हैं, तो वो उनके फेसिस और नेपाली के फेसिस और चाइना के फेसिस में ना आपको कुछ डिफरेंस दिखेगा ही नहीं, सिमिलरली ही दिखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे बॉर्डर्स होती है ना सेम, उसमें बहुत इफेक्ट होती है, राइट। आपने देखा ही होगा कि उनके फेसेस और हमारे फेसेस में काफ़ी चेंजेस होते हैं। तो काफ़ी नेपालीज भी आपने देखा होगा वर्क और स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं इंडिया वर्क वगैरह करने के लिए, राइट। तो जब नेपाल में 2015 को बहुत बड़ा कहता है अर्थक्वेक हुआ था, तब इंडिया ने नेपाल्स को बहुत हेल्प की थी। काफ़ी लोगों को जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव एरिया हुआ था वहाँ पे उन्होंने बहुत इंडिया ने हेल्प की थी। Now Afghanistan and Myanmar. India has a very friendly relations with Afghanistan. India has a large-heartedly contributed reconstruction of Afghanistan's health, education, in the economic, social development. India is financially help in
During natural calamities, also India helped the financial construction of Afghanistan. Parliament building is being done by India. अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड इज बीइंग डन बाय इंडिया, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर लाइक नेचुरल कैलामिटीज की वजह से अफगानिस्तान में काफ़ी इफेक्ट आई थी, तो जिसमें अफगानिस्तान को बहुत ही सफ़र करना पड़ा था, तब इंडिया ने उसको भी हेल्प की थी. राइट नाउ म्यांमार, इंडिया दैट and Myanmar has been a cordial relationship. After India got independence, Myanmar got independence in 1948. From that time, relations between has been friendly. After independence, Myanmar has demanded financial aid from India. India has helped them instantly because India wants a Myanmar to be a financially sound. फिर क्या है कि भाई इंडिया एंड का रिलेशनशिप जो है, म्यांमार एकदम नेबरिंग कंट्री है हमारी और बहुत अच्छी कंट्री है, वहाँ पे घूमने जैसा भी बहुत अच्छा है. हाँ, तो ये इनके साथ रिलेशन भी हमारा अच्छा था. पहले तो हम एक ही थे, इंडिया और म्यांमार में कोई डिफरेंस नहीं था, वी आर वन. बट फिर क्या हुआ, हमारे में डिस्ट्रीब्यूट किया गया. राइट तो 1948 में वो फ्री हुआ, हम 1947 में फ्री हुए, ये 1948 में फ्री हुए. और उनके साथ भी हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है. इंडियंस फॉरेस्ट पॉलिसी इज टू बी एंड ऑफ द वर्ल्ड पीस सिक्योरिटी. Furthermore, the Indian foreign policy ensures a friendly coordination relations between neighboring countries, but there has always been rise and falls in these relations among a various reason. देखो हमारे रिलेशनशिप जो है वो हमेशा दूसरी कंट्रीज़ के साथ अच्छे ही रहे हैं. थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह होती है तो वो तो हर एक चीज़ में होती है, राइस अप एंड डाउन तो होता ही रहता है. बट हम टोटली यही ट्राई करते हैं कि हमारे जो सारे रिलेशन हैं वो सबके साथ अच्छे रहे. तो अगर हमने इस चैप्टर में समझा और पढ़ा हो ना, तो यही पढ़ा कि वर्ल्ड ने आफ्टर 1945 बहुत कुछ फेस किया. दूसरी दूसरी कंट्रीज़ फॉलो हुई, दूसरी दूसरी ट्रीटी फेलो हुई. देन आफ्टर सीटो नाटो ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूशंस हुआ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में. देन आफ्टर उनका भी एंड आ गया. देन आफ्टर इंडिया ने क्या फेस किया और इंडिया ने क्या रिलेशन निभाए दूसरी कंट्रीज़ के बारे में हमने इस चैप्टर में पूरा यहाँ पे पढ़ा. सो स्टूडेंट्स अगर कोई डाउट वगैरह हो तो यू कैन आस्क मी और यू कैन कॉल मी. और यहाँ पे आज हमारा हिस्ट्री कंप्लीट होता है. अभी हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो से दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, so till that stay home, stay safe and thank you.